गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15। ओके, और ये टॉपिक आपका जो इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, ये इंडिकेट किया गया यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, और तीनों को मेंशन किया गया यहाँ पे प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। तो आप लोग इसे डीपली स्टडी कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और ये क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ डाउट हो बताइए आप लोग कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। सबसे पहले टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते जाइए क्योंकि इसका बेनिफिट और लोगों को भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड। साइंटिस्ट आप लोग ध्यान रखिए, एडवर्ड विल्सन। ओके, तो एडवर्ड विल्सन ने जो डिस्क्राइब किया डाइवर्सिटी के डिफरेंट लेवल, तो एडवर्ड विल्सन ही इज डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। और यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है जेनेटिक, सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पे स्पीसीज, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा इकोलॉजिकल। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीनों से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जेनेटिक क्या है, स्पीसीज क्या है, इकोलॉजिकल क्या है। जेनेटिक में काफ़ी एग्जाम्पल दिए गए। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया रावोल्फिया वोमिटोरिया। ये प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट, और रावोल्फिया वोमिटोरिया से केमिकल रिलीज होता, उसका नाम है रेसर पाइन। ओके, इसका यूज़ भी किया जाता है कि जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, उसे ट्रीट करता है, सही कर देता है, और मेंटल डिसऑर्डर को भी सही करता है एक केमिकल। दूसरा क्या यहाँ पे बताया गया कि जो राइस है, राइस की डिफरेंट वैरायटी 50,000, और लास्ट इसमें आता है आपका 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो। तो 3 एग्जाम्पल आपके आते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझ में आ गया? रावोल्फिया वोमिटोरिया, obtained as the chemical reserpine, then 50,000 species of rice and 1000 species of mango। दोनों ध्यान रखिए, 50,000 एक इसकी है, राइस की है, और 1000 यहाँ पे क्या बताया, मैंगो। अब यहाँ पे आता पॉइंट नंबर 2, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे कुछ घाट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया, जो ऑब्जर्व किया गया, एम्फीबियन स्पीसीज। तो वेस्टर्न घाट हैव द ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देन द ईस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट में स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल ज़्यादा है कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे यदि देखते हैं कि कुछ रीजन है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव है, कोरल लीफ है। तो यहाँ पे यदि कंपेयर किया जाए जो बायोडाइवर्सिटी का लेवल है, तो देन द स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक द नॉर्वे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता IUCN। IUCN क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या दिया है यहाँ पे, IUCN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को मतलब जो डैमेज हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उन्हें कंजर्व करना। तो IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट मे। अभी ये एक पॉइंट और भी हम बताएंगे, रॉबर्ट मे, इनका नाम ध्यान रखिए। इन्होंने क्या बताया, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन।
इन्होंने इंडिकेट किया जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है इसका लेवल कितना 7 मिलियन। अब यहीं पे टॉपिक है रेड डाटा। रेड डाटा बुक, इस बुक में वो सब स्पीसीज रखी गई है जो इंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड है, उन सभी का डाटा अरेंज किया गया, रेड डाटा बुक। ओके, अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया, पहला डायग्राम दिया गया इन्वर्टिब्रेट्स का, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट मेंशन किया गया। अब इसके बाद इस लेवल को देख रहे हैं, ये मोलस्का है, इसके बाद क्रिस्टेशियन, इसके बाद अदर एनिमल्स। इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा तो क्या होते हैं, टेट्रापोडा में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मिमिलिया। तो वो मे बी एज द फिश, और बाद में क्या है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मिमिलिया। और लास्ट में क्या बता रही है, प्लांट्स का बताया। प्लांट्स से जो लेवल होता है क्या है, एंजियोस्पर्म, और या क्या फंजाई, क्या लेवल क्या है, एंजियोस्पर्म, फंजाई। देन यहाँ पे एल्गी, लाइकेन, मॉस और अदर एलाइन स्पीसीज। तो ये डायग्राम आप लोग ध्यान से स्टडी कर लीजिए, ये इंडिकेट किया गया। बताइए क्या, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। ओके, तो टॉपिक स्टडी कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।